नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच वेब में। आज है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की फोर्थ क्लास। इससे पहले भी हमने 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के बारे में के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने थे आपके प्रीवियस ईयर के, उनके बारे में डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, शारीरिक विकास और वातावरण, संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता, सामाजिक विकास और वातावरण, या फिर संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास और वातावरण। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ पे होता है? आपके समाज में होता है, और जो समाज का वातावरण है उसी में उसका जो है सामाजिक विकास हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका जो शारीरिक विकास और बाकी ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो आपका शारीरिक विकास होता है वो आपके गर्भावस्था से लेकर शुरू हो जाता है। तो जब तक आप वातावरण में आते हो, ठीक है, तब तक आपका काफ़ी हद तक क्या हो जाता है? शारीरिक विकास हो जाता है। उसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता। संज्ञानात्मक विकास आपका ये कह सकते हैं आपका जो मेंटल 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 डेवलपमेंट है वो कब आती है? आपकी परिपक्वता पे आती है, यानी कि जब आप क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि आपकी एज जो है 13 साल से ज़्यादा हो जाती है तब हो जाता है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो आपके पैदा होते ही शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके साथ ही आपका संवेगात्मक विकास जो आपका इसके साथ परिपक्वता पे आता है। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी आपका क्या है? जो आपका चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। और परंतु जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विकास और वातावरण, ये क्या है? ये एक दूसरे के परस्पर है, जो दोनों की एक एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास और वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ऑप्शन है आपके पास, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों के लेबलों में समायोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास करना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि जो समाजीकरण में है वो क्या है? उसमें व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, और उसके अलावा संस्कृति संचरण के साथ साथ क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। कहाँ पे? आपके समाजीकरण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है, क्या होता है? परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण, नेगोशिएटिंग व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, या फिर बालात्मक अधिगम चिंतन व समक्ष साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, अंतःकरण व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन है आपके पास, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंग व प्रस्तुति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध पर। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, या फिर घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की।
इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1, मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। समाजीकरण में क्या है, व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति तथा मानवीय मूल्य, नैतिक इत्यादि को भी सीखता है। ठीक है, समाजीकरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हुए? आपके परिवार, समाज, समुदाय। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? समाजीकरण के प्रमुख घटक। ठीक है, समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, क्योंकि हम समाज में, जिस समाज में रहते हैं वहां पे क्या होता है? मूल्य होते हैं, विश्वास होता है तथा कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जिसको कि अर्जित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? मूल्य और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, या फिर एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या फिर कौशलों का अर्जन। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, अनुवांशिक संचरण। ठीक है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में हमसे अनुवांशिक संचरण नहीं शामिल होता है, क्योंकि यह हमें क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे प्राप्त होता है, परंतु जो ये मूल्य और विश्वास, इनका अर्जन हम कहाँ करते हैं? समाज में करते हैं। और संस्कृति और रीति रिवाज के मानदंडों को सीखना, ये भी हम कहाँ से? समाज से ही सीखते हैं। और जो कौशलों का अर्जन है यह भी हम कहाँ से सीखते हैं? ये भी हम समाज से ही सीखते हैं। परंतु जो आनुवंशिक संचरण है ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे मतलब कि आनुवंशिक यानी कि हमारे जेनेटिक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे कुछ गुण हमारे माता पिता में होंगे वो गुण हम में भी शामिल होंगे, वो हमें समाज से प्राप्त नहीं होते हैं। तो यह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है आपके पास, सीखना, परिपक्वता, विकास, या फिर समाजीकरण। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्योंकि समाजीकरण में क्या होता है, जो मानव शिशु होता है वह समाज में घुलने मिलने के लिए उनके रीति रिवाजों, संस्कृति को अपनाने की कोशिश करता है तथा कौशलों को सीखता है, जिससे कि वह एक अच्छे सक्रिय सदस्य के रूप में समाज में शामिल हो सके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा समाजीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित क्या सत्य है? ठीक है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। या फिर समाजीकरण में विद्यालय की बहुत भूमिका होती है। या फिर विद्यालय समाजीकरण का एक पहला मुख्य कारक है। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? सामूहिक आज्ञाकारिता का, या फिर समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर समूह की अनुरूपता का, या फिर समूह की पहचान का। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, समूह की पहचान का। क्योंकि जब भी आप किसी समूह से जुड़ जाते हैं और अन्य लोगों की तरह अपनी पोशाक धारण करते हैं, तो वह किसके लिए होता है कि आप एक समूह का सदस्य हो। उसी समूह के सदस्य के लिए आप क्या करते हैं, उन्हीं की तरह पोशाक पोशाक धारण करते हैं, जिससे कि उस समूह की पहचान का पता होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है समूह की पहचान का। क्योंकि जब आप किसी भी समूह में जुड़ते हैं तथा अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि आप भी उस समूह का एक सदस्य हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? समूह की पहचान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन है आपके पास, मीडिया, विद्यालय, परिवार, या फिर पास पड़ोस। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ए, बी, सी और डी, या फिर सी और ए, या फिर बी और सी, या फिर ए, सी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी और डी। क्योंकि ये सभी जो है एक बच्चे के समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, परिवार और पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की क्या है? द्वितीयक एजेंसियां हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, या फिर प्राथमिक एजेंसियां हैं, या फिर मध्य एजेंसियां हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक एजेंसियां। परिवार और पास पड़ोस बच्चे की क्या होती हैं? प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, क्योंकि समाजीकरण के बारे में सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार और पास पड़ोस से। ठीक है, तो परिवार और पास पड़ोस बच्चों की क्या है? प्राथमिक एजेंसियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश है? प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, या फिर की कोई भूमिका ही नहीं है, या फिर बहुत कम भूमिका है? इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक कारक है, क्योंकि बच्चों के समाजीकरण में परिवार और उसके पास पड़ोस क्या है? उसके प्राथमिक कारक है, और विद्यालय क्या है? उसका द्वितीयक कारक है, क्योंकि सर्वप्रथम वो अपने परिवार और समाज आस पड़ोस में रहता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे क्या है? विद्यालय में छोड़ा जाता है, तो वो उसका क्या हो गया? द्वितीयक कारक बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? ठीक है, मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है। सभी संस्कृति में समाजीकरण का तरीका एक समान है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवधारणाओं पर प्रभाव डालती है। द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, समाजीकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवधारणाओं पर प्रभाव डालती है। और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिवार जो है आपका प्रथम संसाधन है। ठीक है, और वहीं द्वितीयक समाजीकरण का सबसे पहला तब होता है जब बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान और को भाषा को सीखता है, कि व्यक्तिगत पहचान वह अपने परिवार में रहता है जब वह अपने प्राथमिक संस्थान में होता है, जैसे कि परिवार में रहता है, वो आस पड़ोस में रहता है। ठीक है, और द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब वो स्कूल जाता है, तब तक वो क्या क्या होता है? उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान भी हो जाती है, और उसी के साथ वो भाषा को भी सीख लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक या फिर लोक कथाएं। ऑप्शन आपके पास ए, सी और डी, बी और सी, या फिर ए, बी, सी और डी, या फिर ए, सी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी और डी, यानी कि ये सभी क्या है? सामाजिक संरचना कक्षा में ज्ञान के स्रोत होंगे, क्योंकि अखबार से भी आपको ज्ञान होगा, और पाठ्यों से भी आप डिस्कशन करके आपको क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और पाठ्य पुस्तकें तो आपके ज्ञान के स्रोत होंगे होंगे, और उसके अलावा लोक कथाएं भी इसमें शामिल है। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है हुआ है, विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य यानी कि रियलिटी शो दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सनी एक जज के तौर पर दूसरे बच्चे के नृत्य पर टिप्पणी करता है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन है आपके पास, विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान, या फिर परिवार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय। ठीक है, यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सोशलाइजेशन प्रोसेस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिन्हें कि हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।